नहीं करेगा। ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और इसलिए आपने देखा भी कि जब उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम किया। बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का नाम पर बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शरीर का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी उद्देश्य पर माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों की शिक्षा को फ्री कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, 0 फीस पर एडमिशन दिया और कहा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई में 1 पैसे की अगर कोई दिक्कत आएगी, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आप तुम्हें रुपये नहीं देंगे, पढ़ाई करते। तुम विदेश पढ़ाई करने जाओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम विदेश से पढ़ करके आ जाओ। लेकिन अभी आपने देखा 180 बच्चों का ओवरसीज यूनिवर्सिटीज के अंदर, बाहरी विदेशों के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर दलित बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो नहीं जा पाए। केंद्र की सरकार ने बोला हमारे पास पैसा नहीं। अब आप समझ लीजिए, इनकी सोच, कहा हमारे पास पैसा नहीं है, गरीबों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन धन्ना सेठों के कर्ज को पास करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए उनके पास है। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने गरीबों के, हमारे और आपके खून पसीने कमाई को धन्ना सेठ के टैक्स को माफ करने का काम किया, उनके कर्जे को माफ करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लंबी लंबी बातें करती है। एक आंकड़े के अनुसार स्विस बैंक में जो काला धन जमा है 2021 के बाद से लेकर 2025 के बीच में जितना भी धन जमा था वो धन 3 गुना हो गया। माने कि अगर वो पहले अमित शाह जी बोल रहे थे कि हम स्विस बैंक में इतना काला धन जमा है कि 15-15 लाख रुपए भी हर भारतीय को बांट दिए जाए तो पैसे कम नहीं पड़े। बात बोलते थे, वो बात सही बोलते हैं, ये बात 100% सही है। लेकिन ये रिकॉर्ड किया 2021 से लेकर 2025 के बीच में इसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार रही और 21 से 25 के बीच में वहां जो स्विस बैंक में पैसा जमा था वो 3 गुना हो गया। माने कि अगर हर भारतीय में बात करो तो आज भारतीयों का पैसा, गरीब से गरीब भाई और बहन का पैसा 15 से कितना हो गया, 45 लाख रुपया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? पहले 15 लाख 2014 में था और अब कितना हो गया, 45 लाख रुपया होगा। डर तो इसी बात का, डर तो इसी बात का है। उन्हें मालूम है ये पैसा बीएसपी वालों का नहीं है, किसी का भाई क्या, बीएसपी वालों का पैसा नहीं है, लेकिन पैसा किसका है, उन्हीं लोगों का जो उनके यहाँ बैठते, उनके साथ उठते बैठते, उन्हीं का पैसा है। जैसे नीरव मोदी आया, विजय माल्या आया, कितने सारे भगोड़े पैसा लेकर भाग गए। इवन उसने बोला भी, विजय माल्या ने बोला भी, अरे मैं तो ऐसा नहीं भागा, मैं तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके आया था। उसने स्टेटमेंट भी दिया कि मैं ऐसी चोरी छिपे नहीं भागा और कोई भी भारत से पैसा लेके चोरी छिपे भाग भी नहीं सकता, कोई गायब नहीं हो सकता। उसको भागना है तो पानी के जहाज से जाएगा और या वो जाएगा हवाई जहाज, जाएगा नहीं जाएगा, और हवाई जहाज से जाएगा दुनिया भर की चेकिंग होती। गेट में दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ, गेट पे मांगेगा, उसके बाद अंदर जाओ तो मांगेगा, फ्लाइट में बैठने जाओगे टिकट मांगेगा, फ्लाइट के अंदर घुसने जाओगे तो और भी तुम्हारा टिकट चेक करेगा। इतना सारा सिक्योरिटी होने के बाद सरकार कहती है वो भाग गया। अरे भाग नहीं गया, आपने भगाया है, बकायदा आपने भगाया है और ये गरीबों के पैसे को लूटा गया है। और इसीलिए उनको डर है अगर बीएसपी आ गए तो एक एक पैसे का हिसाब लेना हम जानते हैं। हम अपने खून पसीने कमाई का हिसाब लेना जानते हैं। ये 14 लाख करोड़ रुपए तुमने किसको दिया, किसको बांटा, उसका हिसाब भी लेंगे, उसका हिसाब भी लेंगे। जो काला धन के रूप में स्विस बैंक में जमा है वो पैसों को भी लेने का काम करेंगे और इसी देश के अंदर गरीबों में बांटने का भी काम बहुजन समाज पार्टी करती है।